स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल और ऐप के इस प्लेटफॉर्म सुपर क्लासेस स्टूडियो पे। जैसा कि मैंने सभी बच्चों को कहा था कि संडे की शाम हम पक्का एक लाइव वीडियो लेके आएंगे, जिस वीडियो में हम जो साइन थीटा है उसके सभी 10 क्वेश्चनों को एक साथ करेंगे। उन 10 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जिन 10 क्वेश्चनों से हमें अक्सर डर लगा है कि सर ये जो क्वेश्चन है इनमें हमें डाउट रहा है, ये चीजें हमें नहीं आ रही। एक तो ये साथ में 10 क्वेश्चन करवाने हैं वो तो एक अलग बात है, साथ में हम उन चीजों की भी आज चर्चा करेंगे। सर ये जो सूत्र वगैरह हैं उनको हम कैसे बनाएं। पहली बात, सूत्र वगैरह है उनको आनी चाहिए हमें, एक सूत्र की कैसे बना था, कैसे चीजें निकल कर आई हैं। हम प्रत्येक सूत्र की बात करेंगे, कौन सा सूत्र हमारे इस यूनिट में काम में आएगा और कौन सा काम में नहीं आएगा। एक तो जिन बच्चों को ये जो यूनिट है अगर आपने अभी तक सिंगल वीडियो भी नहीं देखी तो भी आपको जीरो लेवल से ये साइन यानी त्रिकोणमितीय जो हमारा अध्याय है वो कंप्लीटली तैयार करवा देगी। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो अध्याय है वैसे तो 8.4 है, लेकिन 8.4 न कह के मैं इसको कहूंगा कि 8 की यूनिट का जो बेसिक है, क्योंकि हमें पता है ये यूनिट है जो 8 नंबरों की हमारे को मिलने वाली है। ये 8 नंबर हम कैसे पूरे करें, तो इन 8 नंबरों की जो चर्चा है उस पर विशेष चर्चा हम कर लेते हैं आज। तो पहली जो चीजें हैं जो हमें आनी ही आनी चाहिए, पहले उन सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं। उन सूत्रों को एक साइड में लिखवा दूं कि सर ये तो हमें आना चाहिए, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से अलग लिख लो, जिससे आपको पता लग जाए कि सर हमें ये आ रहा है और ये हमें नहीं आ रहा। पहले जो हम जहां शुरुआत करते हैं तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सर पहला जो सबसे ज्यादा काम में लेने वाला हमारा सूत्र होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम इसमें लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं ये निकाल सकता हूं कि सर पहले वैल्यू निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की। तो अगर साइन की निकालूं तो मेरे को पता है ये प्लस वाली चीजें हमेशा कहां जाती हैं, तो आपको पता है सर ये टोटली माइनस में चली जाएगी, क्योंकि प्लस वाली अगर बराबर की उधर ले जाए तो माइनस में आ जाए। तो हम कहेंगे इसको 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ये हमें परफेक्टली समझ में आ गया। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएगा। सर मान लो कई बार हमें क्या निकालना पड़ता है, यहां से हमें साइन की जगह कोस की वैल्यू निकालनी पड़े, तो इस बार साइन माइनस में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस सॉरी हमारे पास कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें देखने को बहुत सारा मिल जाएगा, आसानी से आप इसको देख सकते हो। अगर आपको देखने में भी है कि सर हमें इन चीजों को निकालना है तो आप वापिस निकाल सकते हो। इनके बाद विशेष चर्चा करता हूं केवल उन फॉर्मूलों की जो फॉर्मूले हमें आने जरूरी है। सर कौन से वाला फॉर्मूला, उन्हीं की बात कर लेते हैं पहले। जैसे हमें ये वाला मामला तो दे रखा था, साथ में मैं चेक भी करता रहूं कि कौन कौन बच्चा लाइव आ रहा है और कौन बच्चा लाइव नहीं आ रहा। मेरे को एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जितने भी बच्चे लाइव आ रहे हैं उन बच्चों की मैं चेक कर लूं, 1 मिनट बस। साथ में यहाँ आदित्य, अरमान, सानिया, हाँ सभी बच्चे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब सभी बच्चे पूर्ण रूप से क्लासें ले रहे हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन बच्चे हैं। अभी 8 बच्चे लाइव आ रहे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से ये संख्या बढ़ जाएगी धीरे धीरे अभी। अब देखो आगे, सर इसी की चर्चा कर लेते हैं आगे। तो हमें एक सूत्र और पढ़ा सर, हमें अगर इस यूनिट में बड़े क्वेश्चन करने हैं तो हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हमारे पास सभी चीजों को साइन कोस में चेंज करना है, तो कैसे भी करके हम उन पदों के सूत्र हमें याद होने चाहिए। तो आपको एक बात बताइए कि सर हमें कहीं पर भी अगर सेक थीटा दिख जाए तो हम उसका उल्टा कर देंगे 1 अपॉन कोस थीटा, जहां भी वैल्यू में दिखेंगे हम तुरंत आंसर उसका ये वाला कर देंगे। ये बात मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट वाली चीजें नहीं। सर अगर इसकी जगह में और कुछ मिला तो मैंने कहा अगर सेक की जगह हो सकता है आपको कहीं कोसेक मिल जाए, तो आप कोसेक थीटा को ये लिख देना कि 1 अपॉन में होता है ये साइन थीटा। यहां तक भी मामला एकदम परफेक्ट चलेगा। सर इसके अलावा मैंने कहा अगर आपको कहीं भी मिल जाए टेन थीटा, तो टेन अगर आ जाए तो आप इसको लिखो साइन बटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी एक इजी सा टॉपिक है सर, अगर ये याद है तो मैं इसको और इजी बना रहा हूँ कि ये 1 जो टेन थीटा है इसको बना रहा हूं मैं कोट थीटा, तो कोट में ऊपर कोस चला जाता है यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा। अगर इतनी चीज समझ में आ रही है तो हमारी लगभग चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद मेरे को 3-4 फॉर्मूले और बताने हैं जिनसे अगर काम तो हमारे दिनों में भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब हमें पूरा अगर बेसिक लेना है तो हमें वो 2 फॉर्मूले और आ जाए तो हम क्वेश्चनों को शॉर्ट बना देंगे, फिर क्वेश्चन को छोटे तरीके से कर देंगे। एक फॉर्मूला और होता है सर, फॉर्मूला सीधा सा होता है
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। ये लाइन हमें याद होनी चाहिए। बना कहाँ से वो चीजें अभी क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये लाइन जरूर आनी चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इतनी चीजें अगर हमें आ रही हैं, एक चीज और समझते हैं इसी में। सर 1 प्लस हमारे पास एक वैल्यू और देखते हैं। अगर सर पहले तो ये बता देता हूँ ये बना कैसे था, बाद में आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। हमने एक फॉर्मूला सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो एक चीज समझो, मान लो कि मैं पूरे पद में साइन स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ, तो आपको एक बात समझ में आएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में आ गया साइन स्क्वायर थीटा और अपोन में आ गया साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि साइन से साइन कटकर 1 आ जाता है। आप जानते हो कि कोस में अगर साइन का भाग देता हूं, कोस में साइन का, तो कोट आएगा, इस पे स्क्वायर है तो मैं ये कहूं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने अभी पढ़ा है 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया कि 1 प्लस अगर कोट स्क्वायर थीटा आ जाए तो इसको लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लो, अगर इतने फॉर्मूले आपको आ रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये यूनिट आपकी अंगुलियों पे तैयार हो जाएगी। लेकिन ये सभी चीजें हमें परफेक्टली आनी चाहिए, इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और बच्चे भी जुड़ रहे हैं भाई, संख्या लगभग 19 के लगभग हो गई लाइव की। इसका मतलब है बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे को भी ये लगे कि हाँ, अब अगर यहाँ तक बच्चे क्लियर हैं तो चीजों पे एक बार वापस चलता हूँ। अगर अब भी नहीं आ रहा तो आप चीजों को वापस देखो। सर पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। अगर मेरे को साइन पूछे तो कोस माइनस में चला जाएगा, अगर कोस पूछे तो साइन माइनस में चला जाएगा। तो ये मेरे पास 3 फॉर्मूले यहाँ से क्लियर होती है। इसके बाद हमने सीखा कि सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। टेन को हम साइन बटा कोस लिखें और कोट को हम कोस बटा साइन लिखें। ये फॉर्मूले मेरे याद करने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ चाहिए, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है वो सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कोट होता है वो कोसेक होता है। सर याद रहे तो याद, नहीं रहे तो हमारे पास फॉर्मूला बनाने का तरीका है, आप उनसे आसानी से ये तरीकों से बना सकते हो। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएं कि सर हमें ये आ रहा है और हमें ये नहीं आ रहा। और इनको साइड में फिर लिखो तुरंत के तुरंत। सभी बच्चों ने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सभी बच्चों को पता लग गया होगा कि सर हाँ हमें इतनी चीजें आ रही हैं। अगर ये आ रही हैं तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपकी बुक जिससे हमें सभी क्वेश्चन करने हैं, एक एक क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें क्वेश्चन से, अगर आपके पास आप पुरानी बुक लेके बैठे हो तो 214 नंबर पेज है, अगर नई बुक लेके बैठे हो तो आपके लिए क्वेश्चन भी चेंजमेंट हो जाएंगे कि ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुरानी बुकों में 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो आप आराम से उसको निकालो और आपको बाद में पता लग जाएगा कि सिर्फ हमारा ये चल रहा है और ये हमें आ रहा है, ये नहीं आ रहा। इसी कड़ी में देखो, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद चीजों में चलता हूँ। अब देखो चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। अगले वाला जो पहला क्वेश्चन हमें कहा है इन्होंने 5वें क्वेश्चन में, वो इस प्रकार है। आप एक एक क्वेश्चन पे चलते रहें, आपको सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। इसने कहा था कि कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो ये हमारे पास आता है कि 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। हमें ये चीज प्रूव करनी है। हमें अगले वाले ने ये जो चीजें दे रखी हैं और हमें कहा है हमें ये चीज सिद्ध करनी है। और आपको ये चीजें मेरे हिसाब से दिख रही होंगी, क्योंकि मेरे को पता है ये वाला भाग है जहाँ पर ये दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ थोड़ी लाइट आ रही होगी क्योंकि नाइट का टाइम है, तो सभी बच्चों को पता है कि नाइट टाइम में मेरे को साथ में लाइट वगैरह एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी लाइट वगैरह का एडजस्टमेंट थोड़ा कम हो पा रहा है। तो वो जैसे होगा तो आपको ये समस्या भी दूर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे चेक आउट कर लेता हूँ कि कौन से वाला पार्ट है, तो आप इस पार्ट पे चीजें नहीं लिखूंगा। यहाँ देखना कि सर हमें जितना पता है कि ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये चीज कितनी बार है सर, ये चीज पक्की 2 बार है। हम इन चीजों को अगर पहले कर ले तो पहले कर लो, बाद में करना चाहो तो इजी ज्यादा है। सर हमें एक बात पता लगी कि कोसेक थीटा को चेंज करें तो कोसेक थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन और कोस के पदों में कि ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है। मैंने सीधी सी बात लिखी, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। माइनस की जगह मैंने कहा माइनस लगा लो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इधर वाले को मैंने कहा कोट थीटा है तो आपको कुछ नहीं करना, कोट थीटा को आप लिख दो कि कोट थीटा होता है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा।
या अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ चेक कर लो, यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है। इसके बाद देखो इसका होल स्क्वायर करना है, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब एक चीज देखो, मैंने हमेशा समझाया कि जब दोनों चीजें अगर बराबर आ जाए तो वही एलसीएम बन जाती है, यानी यहाँ साइन थीटा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा इन दोनों का। साइन थीटा का साइन थीटा में भाग एक बार जाता है, एक को एक से करते हैं एक आ जाता है, माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में एक बार जाता है, एक को कोस से करते हैं कोस थीटा बन जाता है। अगर आप होशियार बच्चे हो तो आपको पता है कि ऊपर वाला सीधा का सीधा आता है, नीचे वाला एक बार आ जाता है, आपका आंसर सीधा बनता है। ये लो, वैसे ज्यादातर होशियार बच्चे देख रहे होंगे। तो मेरे को एक बात और पता लगी कि सर 1 माइनस कोस थीटा, एक तो काफी बच्चे साथ में देखते देखते हंस रहे हैं, ये हंसना बंद कर दो भी, हंसोगे तो फिर दिक्कतें आप ही को होने वाली है, ऐसा कि समझते हो तुम लोग। सर यहाँ पर हमारा स्क्वायर लगा, नीचे में हमने सीखा कि सर ये क्या है, साइन थीटा का भी क्या लगवा दिया आपने, तो स्क्वायर लगवा दिया। हमें पता है सर ऊपर वाली तो सेम सेम नजर आने लगी अब, लेकिन नीचे वाले में समस्या है अभी भी, तो नीचे वाले को कैसे करके चेंज करें। तो मैंने कहा ऊपर वाले को आप 2 बार लिख दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर लग गया मतलब 2 बार है कोस थीटा, और एक बार और 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। इतना हमारे अंदर हो रहा है, बाकी हमारे को समस्या नहीं है। नीचा साइन थीटा है तो इसको मैं चेंज करता हूँ, साइन थीटा को मैं कोस वाले पदों में हमने पहले पढ़ा था, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कि सर 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब सर 1 का स्क्वायर है और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। सर इसका मतलब ये चीज हमारे पास है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने अभी तक पहले भी पढ़ा है, क्या होता है ए प्लस बी और माइनस बी। ऊपर वाले को लिख देता हूँ 1 माइनस कोस थीटा, और साथ में आ जाएगा 1 माइनस ए कोस थीटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी है माइनस बी, यानी 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ऐसा हमारे पास बन रहा है। एक बार से एक बार कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अति हमारा क्या हो गया, सिद्धम हो गया, यानी ये चीज हमारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप आराम से समझ सकते हो। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो शायद इससे इजी कुछ मेथड हमारे पास नहीं है। हम आसानी से इसका स्क्वायर किया, चीजों को खोलना जानते हैं हम, कोस को साइन और पदों में लो लघुत्तम लो, हमारे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ऐसे आने वाला है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपकी काफी चीजें सॉल्यूशन में चली जाएंगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे की ओर। मेरे हिसाब से यहाँ तक आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा कि सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक, तो अब आगे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a बराबर में 2 sec a। हाँ, एक बच्चा लगा हुआ है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। अरे रुक जाओ भाई साहब, प्रणाम गुरुजी, अभी देख लो, प्रणाम मैं क्लास में कर लूंगा, मेरे पास बहुत समय रहता है क्लास में, वैसे ही मैं प्रणाम ही करता हूँ। एक चीज देखते रहो सर। सर आपने तो बताया था कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो कोस साइन ए तो पहले ही है, फिर क्या करें, किसने कहा है कि आगे करो, सीधा सा आंसर है सर, लघुत्तम ले लो, आंसर आ गया। ये लो सर, हमारे पास सीधी सी चीजें हैं, 1 प्लस साइन ए को एक बार लघुत्तम ले लेता हूँ और एक बार कोस ए को ले लेता हूँ, दोनों एलसीएम आ गए मेरे पास। इसमें इसका भाग दूंगा तो ये काम से गया, कोस को कोस से किया, कोस स्क्वायर बना दिया, बढ़िया बात ये हो गई। प्लस इससे तो ये गया, लेकिन यहाँ क्या गया, 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सर सीधी सी बात, सीधी बात है तो बकवास है ही नहीं हमारे पास तो कोई चीज की। फिर सर सीधा सा काम क्या है, इधर बना दो कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि मैं ये जानता हूँ। सर समीका मैंने 8th क्लास में पढ़ी है। अब मैं जैसे आपको कहूँगा, हम तो प्रमोट वाले बच्चे भी अगर ये तो जान सकते हैं चीजें। तो हमने यहाँ से कहा कि सर 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब 2 की जगह 2, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू साइन ए, तो मैंने ये भी लिख दिया साइन ए अपॉन में, मेरे को ज्यादा कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपॉन में आ गया 1 प्लस साइन ए और साथ में क्या आ जाएगा कोस ए। अब मेरे को जैसे स्टेप समझ में आई तो मैंने ये कहा कि सर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को हमने बहुत पुराना पढ़ा था कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो ये दोनों तो 1 बना देंगे, एक यहाँ पहले से है यानी यहाँ आ गया सर 2, फिर प्लस में क्या बचा सर, प्लस में बचा 2 इंटू साइन ए यानी 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और साथ में बच गया मेरे पास कोस ए।
सर दोनों में से मेरे को एक बात बढ़िया लग रही है कि दोनों में से 2 कॉमन ले लो। जैसे ही मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में आ गया 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि सर यहाँ से 2 कॉमन लिया तो फिर 2 यहाँ से भी आ गया तो साइन ही बचा। अरे 2 कॉमन लेने का 2 का भाग गया, 2 का भाग 2 में गया तो 1 तो बचेगा ना। यहाँ 2 गया तो साइन ही बच गया, इसलिए ये चीज बच गई। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कोस हम जानते हैं कि सेक होता है, 2 आगे है तो हमारे पास आ जाएगा 2 सेक, 2 सेक ए। और यही हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिंस प्रूव, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, अति सिद्धम, ये भी हमारा पक्का सिद्ध हो गया। इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप पक्का प्रूव करके बैठ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। जैसे कि हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन पूरी बुक में एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू के लिए दे रहा हूं, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अगर बाद में भी नहीं है तो मेरी एक वीडियो इसके बाद आने वाली है जिसमें मैं एग्जांपल कराऊंगा, उसके साथ वो थर्ड वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वो बच्चे मेरे इसका जवाब जरूर दे देंगे। एक जो अभी तक बच्चे कंटिन्यू क्लासे ले रहे हैं, अभी तक, इसका मतलब वो अभी तक जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों से एक मेरा परफेक्ट क्वेश्चन है। मेरे को कमेंट में पता लग जाएगा कौन बच्चा देख रहा है कौन नहीं देख रहा। कमेंट में जिस बच्चे का आंसर, जो पहले वाले 3 बच्चे होंगे जिनका आंसर आएगा, तो उन बच्चों के लिए मैं साइड में यही नाम लूंगा अगली वाली वीडियो में कि कौन कौन बच्चों ने इसका आंसर दिया था और कौन बच्चे नहीं दे पाए। शुरुआत में 3 जो चीजें हैं वहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 404 व 96 का HCF कितना होगा, कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ये आपको कमेंट में बताना है, सभी बच्चों को कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि पहले 3 बच्चे तो मेरी कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि ऐसा क्या चल रहा है। यहाँ से आगे चलते हैं, मैंने जैसा बताया था उसी स्टेप में इसको चलते हैं। ये वाला लेना, ये वाला प्रूव करना, क्या हो पाता है या नहीं हो पाता वो आदमी की बात है। बुक में बहुत अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चेक कर लो। हमें पता है सर 1 प्लस तो ठीक है, सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस ए, अपॉन में सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस ए। हमें एक बात समझ में आई कि सर आगे करेंगे तो कोस को 1 से किया, कोस ए प्लस 1, कोस ए प्लस 1, ये इधर गुणा हुआ, कोस ए प्लस में 1 अपॉन में क्या आ गया कोस ए, बट्टे में देखो ये आ गया 1 अपॉन में कोस ए। कोस ए से कोस ए क्या कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया कोस ए प्लस 1। यहां से हमारे पास एक वैल्यू आई कोस ए प्लस 1। अब देखो इस वैल्यू को हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये प्रूव ही नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे पास अकेली वैल्यू रह गई। तो सर अब हम क्या करें, तो ऐसी स्थितियों में करना कुछ नहीं है। अब इधर वाले को भी लेके चलते हैं और इससे भी कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों चीजें बराबर आ रही हैं LHS RHS, तो हम कहेंगे कि दोनों चीजें क्या है, बराबर है। ये हमारा LHS इस प्रकार पार्ट है, RHS का और लेते हैं। हमने कहा ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को मैं कोस के पदों में लिखना चाहूँ तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। तो मैंने इसको लिखा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, बट्टा में आ गया 1 माइनस कोस ए। सर ये स्क्वायर है, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने पुरानी क्लासों में पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन हमने तो पढ़ा है। तो इसका मतलब सर लिख तो सकते हैं ना, हम तो कमजोर बच्चे हैं। अरे आप कमजोर हो, हम थोड़ी ना, हम तो होशियार बच्चे हैं। तो सर ये क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 1 माइनस में क्या गया कोस ए और क्या आ गया 1 प्लस में क्या गया कोस ए, बट्टे में आ गया 1 माइनस कोस ए। ये हमने यहाँ ब्रैकेट को खोल दिया स्क्वायर माइनस बी से, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया 1 प्लस कोस ए, इधर भी मेरे पास 1 प्लस कोस ए, इधर भी मेरे पास 1 प्लस में कोस ए, यानी दोनों चीजें क्या है यहाँ पर सर हमारे पास दोनों चीजें इक्वल है। तो इक्वल से मेरे को एक बात और समझ में आई कि सर अगर इक्वल है तो हमारा मामला एकदम परफेक्ट है, हमें वापस देखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं इसी क्वेश्चन के बाद अगले वाले यानी 5वें क्वेश्चन की ओर, बाद में हम इससे टोटली क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखो ज्यादा आपको शानदार चीजें नजर आएंगी। अगले वाला जो क्वेश्चन है सर्व समीकरण के लिए हमें कहा है कि ऐसी सर्व समीकरण लगाइए जिससे हमारा परफेक्टली आंसर बन जाए। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। मैं 2 क्वेश्चनों की ओर चर्चा करता हूँ, थर्ड और फिफ्थ दोनों क्वेश्चन आपके लिए HW रहेंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अगली वाली वीडियो का वेट कीजिए क्योंकि वो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, ये वीडियो काफी लंबी चलेगी। अभी तो शायद मेरे साथ 17-18 मिनट की क्लास हो चुकी है,
20 मिनट के लगभग ये क्लास चल रही है और ये क्लास लगभग पूरी करते करते मेरे को 1 घंटा हो जाएगा। तो आप कम से कम इसमें पेशेंस रखिए। अगर आप आखिर तक जुड़े रहेंगे तो एक गारंटी मेरी है कि ये यूनिट आप पूरी सीख कर जाओगे। इनको वापस एक बार रिवीजन से निकालोगे, जितनी चीजें हैं वो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएंगी। इतना डाउट लेवल चीजें हमारे पास है भी नहीं कि नहीं है इतनी चीजें। इसके बाद जो अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन इस प्रकार है। ये मेरे हिसाब से मैंने 2-3 वीडियो में पहले भी करवाए हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब आपको अटेम्प्ट करने में ज्यादा आवश्यकता नहीं हो। अब मैं इनके बाद ये भी आखिर में बताऊंगा कि इस यूनिट में कौन से 2 क्वेश्चन है जो हिस्सा लाएंगे। केवल 2 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं तैयार, वो भी मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन आप तब तक जुड़े रहें, वरना आपसे शायद इसमें से 8 नंबर मिस भी कर सकते हो। तो सर अगले वाला जो क्वेश्चन है हमने 6 नंबर वाला उठाना है। वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन इस प्रकार है कि रूट में दे रखा है 1 प्लस साइन ए और अपॉन में दे रखा है 1 माइनस में साइन ए, और हमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो वैल्यू है वो सेक ए प्लस टेन ए के बराबर होती है। हमने कहा इतना ही अगर सिद्ध करना है तो हमारे को ज्यादा दिक्कतें नहीं है। अगर ये करना है तो देखो चीजें देखो यहाँ से, इस प्रकार की कंडीशन अगर ब्रैकेट में अगर आपको वर्गमूल में कभी भी चीजें हैं तो पहले तो प्रमेयीकरण आना चाहिए। प्रमेयीकरण अगर आपको सीखना है तो आपको 9वीं क्लास में वापस जाना होगा, यानी 1 साल पीछे चलो, अगले साल वापस क्लास में बैठ जाना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। तब तक ये चलते हैं, लेकिन मैं तो आपको अभी सिखा रहा हूँ तो क्या आवश्यकता है आप पीछे जाओ। यहाँ से हमने कहा कि सर इस प्रकार की चीजें हैं कि 1 प्लस साइन ए अपॉन में आ गया 1 माइनस साइन ए। अगर इसको आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सर 1 प्लस, नीचे देखो प्रमेयीकरण का अर्थ होता है कि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा करो, ऊपर प्लस है तो फिर माइनस से करो। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अगर ये दोनों चीजें हमारे को आ रही हैं तो हमारे पास रूट भी आ रहा है। हमें एक चीज समझ में आई सर, आज तक आपने सिखाया है कि अगर कहीं पर भी समान चीजें हैं तो उस पर स्क्वायर कर दो, आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा आज सिखाई, हमेशा सिखाई, तब भी वही चीजें रखनी है। 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर ए। इस बार हो रहा है तो हमारे पास मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर है। चलते हैं इसी चीज को थोड़ा सा और डीपली लेकर। हमें एक बात समझ में आई कि सर इसका स्क्वायर और ये तो एक बार कैंसिल हो जाते हैं, इसको अगर बाहर निकालना है तो ये इस प्रकार आ जाएगा 1 प्लस में आ जाएगा साइन ए अपॉन में ए स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन होता है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर से ये रूट कटा तो नीचे आएगा केवल कोस ही। सर अब ये कोस 2 भागों में बनता है, एक बार कोस 1 के नीचे आता है यानी 1 अपॉन कोस ए आ जाता है, प्लस एक बार ये साइन के बटे में कोस आ जाता है, साइन ए बटा कोस ए। हम जानते हैं कि 1 अपॉन कोस क्या होता है सर, 1 अपॉन कोस तो सेक होता है, यानी आगे आ गया सेक ए, प्लस साइन बटा कोस हम जानते हैं कि टेन ए होता है, तो हमारे पास आ गया टेन ए। शायद इससे इजी हमारी बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा हिंस प्रूव्ड अति सीधम चीज है, ये हमें परफेक्टली होने चाहिए। यहाँ तक अगर क्लियर है तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर, जो भी शानदार क्वेश्चन है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने ले लिया होगा अभी तक। अगले वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमें कहना क्या चाहता है। देखो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे पास लगभग ये 3.5-4 लाख रुपए का हमारे पास एक 3.5-4 लाख रुपए का हमारे पास एक डस्टर है, जिनसे हम ये हमारा काम बकाया कर रहे हैं। सभी बच्चे लाइव देख रहे हैं कि कैसे सारे महान हस्तियों से काम करवा रहे हैं इस प्रकार का। शायद इस वीडियो को बनाते हुए मेरे को ये कहना पड़ता है कि मिस यू अनान, क्योंकि जैसे लगभग चीजों को अनान क्लियर कर देता है डस्टर वस्टर का काम, आज मैं उसको मिस कर रहा हूँ यहाँ। आगे देखो सर, अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 8वां है, नहीं सॉरी 7वां है, अभी तो 7वां चल रहा है, अभी तो 3-4 क्वेश्चन और पढ़े हैं बढ़िया वाले। अगले वाले क्वेश्चन में कहा है कि साइन थीटा माइनस में 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में हमारे पास आ रहा है कि 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा, और हमें कहा है बराबर हमें सिद्ध करना है कि टेन थीटा होता है। मैं कह रहा हूं इससे भी इजी कोई क्वेश्चन नहीं, और लगा लो इस क्वेश्चन को पेपर वाला क्वेश्चन, इसको लगाना है हमें पेपर वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वो क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो पेपर वाला होगा, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। कन्फर्म बात है, अभी कह रहा हूं, मतलब 1000 बार कह दिया है मैंने। इसी वीडियो को काट कर बाद में लगाऊंगा, अधवार्षिक के बाद लगा के दिखाऊंगा आपको ये वीडियो कि मैंने इसी को पहले 10 तारीख को जो वीडियो बनाई थी उस तारीख को मैंने कह दिया था कि ये पेपर का क्वेश्चन है द्वार्षिक में बनेगा। अभी तक द्वार्षिक के पेपर छपे नहीं है,
तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ढंग से देखो। उस क्वेश्चन में अगले वाले ने कहा है कि दोनों में से हमें कॉमन लेना है साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है तो मेरे को 3 का फॉर्मूला नहीं है, तो मैं 12वीं क्लास का नहीं, मैं 10वीं क्लास का बच्चा हूँ। तो मेरे को पता है सर यहाँ से कॉमन लिया मैंने, साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ से कॉमन लेते यहाँ साइन कम हुआ तो यानी 1 बचा, माइनस यहाँ 2 बचा, और यहाँ साइन की क्यूब थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अपोन में देखो इसी चीज को अगर मैं नीचे अगर कोस कॉमन लेता हूँ, तो जैसे मैंने कोस कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में मेरे पास रह गया 1। ये मेरे पास पहली प्रूफ चीजें आ गई। थोड़ा सा अगर इन चीजों को आगे बढ़ाता हूं तो मेरे को एक बात और समझ में आती है कि सर साइन थीटा कोस थीटा को बाद में चेंज करते हैं, पहले यहाँ लिखो साइन थीटा बट्टे में तो यहाँ आ गया कोस थीटा। इन चीजों को देखो मैं कैसे हल कर रहा हूँ, वरना तो अगर मैं 12वीं क्लास का फॉर्मूला लगाता हूँ तो इसको कोस 2 थीटा के फॉर्म में लिख देता, अभी आंसर आ जाता, लेकिन नहीं बना रहा मैं, क्योंकि मेरे को वो चीजें आएंगी नहीं, पेपर में नहीं आएगी, तो मैं क्या करूँ उनका। 1 माइनस 2 मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर ना सर, उसको साइन स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ कि वो होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को पड़े रहने देता हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सब जानते हो कि सर 1 हमारे पास यहाँ से वैल्यू एक बार 1 है, ये अंदर जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, ये अंदर जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन रहा है ऊपर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये तो मेरे पास सीधा का सीधा बन रहा है कि सर ये तो टेन थीटा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए भी यानी ये हमें काटना है, सीधी सी बात यही है। इधर देखो टेन थीटा के बाहर इधर क्या बना सर, ये अंदर गुना हुआ तो 1 माइनस ये अंदर गुना होते ये हो गया 2, और ये अगर अंदर गुना हुआ तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा, सीधा सा मतलब ये, और साथ में आ गया हमारे पास 2, ये 2 गुना में अपॉन में हमारे पास आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से मेरे को पता है एक में से 2 घटाऊं तो सर कितना बचेगा, तो यहाँ -1 बच जाएगा, तो मैं इसको यही कर दूं ना सर, ये -1 इधर है, -1 है, हमें पता है ये दोनों चीज सेम है, तो ये तो एक दूसरे से कट गई, हमारे पास सीधा आंसर क्या गया tan थीटा। इससे इजी क्या हो, अगर चीजें नहीं समझ में आई तो वापस देख लो, यहाँ से ये माइनस जैसे अंदर हुआ तो अंदर वाला हो गया प्लस, सीधा सा। अगर ये प्लस होता है तो हमें एक बात समझ में आ रही है सर, 2 में से अगर 1 जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस इधर आ जाएगा फिर 1, क्योंकि -1 है, माइनस को हमेशा बाद में लिख रहा हूँ। तो कोस स्क्वायर यहाँ थीटा है, ये अंदर 2 गुना हुआ तो 2 यहाँ गया, ये पूरा सेम है, कट गई, आंसर सीधा बन रहा है tan थीटा। तो ये हमारी 2 लाइनों वाला क्वेश्चन है, लेकिन अर्धवार्षिक पेपर का क्वेश्चन है, हमें आना जरूरी है, बाद में वापिस कहोगी कि सर नहीं आया। अब देखो आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। जैसा कि हमारी वीडियो अभी थोड़ी लंबी चल रही होगी, 25-30 मिनट के लगभग ये वीडियो हो गई है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। आगे चीजों पे चलते हैं, तो अगले वाला क्वेश्चन जो है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को ढंग से देखो। इस साल का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इंतजार कर रहे होंगे 8वें क्वेश्चन का सभी बच्चे कि सर इसमें क्या करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा चलेगा। मैंने कहा ये लंबा नहीं है, इतना ही लंबा है, यहाँ तक अगर कर लूंगा तो मैं आराम से इसको प्रूव करवा दूंगा, प्रूव में कुछ ज्यादा खास बात है नहीं। इसने कहा था कि क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन ए प्लस में कोस ए का होल स्क्वायर प्लस हमें दे रखा था कोस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, और बराबर में हमें सिद्ध करना है कि होता है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे बोर्ड पे भी ढंग से नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम करेंगे भाई साहब, हमें इजी बनाना है चीजों को, तो हमें तो करना पड़ेगा। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे को खोलना आता है, तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत बचपन से जानता हूँ कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं जो चीजें कह रहा हूँ वहां पर गौर कीजिए, वो तो मैं बचपन से जानता हूँ, लेकिन मैं ये बात भी बचपन से जानता हूँ कि ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक में आएगा, क्योंकि आज हम जानते हैं कि सर सभी जानते हैं कि आज हमारी 10 तारीख की क्लास चल रही है, लाइव क्लास, और हम चर्चा कर रहे हैं उन क्वेश्चनों पे जो कल अर्धवार्षिक पेपर में हमें देखने को मिलेंगे 13 तारीख को। तो 10